इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आचार्य चाणक्य जी ने ऐसी कौन सी 6 चीज़ें बताई हैं जो कि खुशहाल ज़िंदगी को, एक वैवाहिक ज़िंदगी को, मैरिड लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में ये सारी 6 चीज़ें हैं, आपके अंदर या आपकी पत्नी के अंदर या जो भी आपके पार्टनर है उनके अंदर अगर ये 6 चीज़ें हैं, दूर कर लीजिए, नहीं तो चाणक्य जी के अनुसार भी और मेरे अनुसार भी बर्बाद हो जाएंगे और पूरा मतलब मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी जीने का। जब कोई साथ है और उसके साथ आप खुश नहीं तो फिर उस चीज़ का मज़ा नहीं आता है ना। तो सबसे स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट से। तो 6th पॉइंट है गुस्सा। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में गुस्सा आ जाता है ना, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि आप रिलेशनशिप को ख़त्म करने की शुरुआत तो वहीं पे कर चुके हैं। बीज आपने बो दिया है और वो अपने आप बढ़ जाएगा। ये गुस्से का बीज ऐसा है, ये है ना कि इसको पानी वानी देने की ज़रूरत पड़ती नहीं, अपने आप पनपता है ये। तो अगर आप दोनों के बीच में आ जाता है गुस्सा और वो गुस्सा सॉल्व नहीं होता है, लड़ाई होती है सबके अंदर होती है, लेकिन अगर उस लड़ाई को आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप समझ जाइए कि वो गुस्सा और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। किसी भी ब्रेकअप की शुरुआत या किसी भी रिश्ते के ख़त्म होने की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? एक छोटी सी लड़ाई से होती है। और वो छोटी लड़ाई बड़ी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक वैसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ और नहीं होने लग जाती। तो हम एक छोटी सी लड़ाई कर लेते हैं, हमें लगता है कि भाई ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इससे थोड़ी कोई ब्रेकअप होता है। और बाद में क्या करते हैं, वही छोटी छोटी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि एक बार वो इतनी बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है कि सारे पुराने जो गिले शिकवे थे वो सारे एक बार में बाहर आते हैं और वहाँ पर चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप दोनों के बीच में गुस्सा है रिलेशनशिप में तो उससे दूर रहें। ठीक है। 5th पॉइंट जिससे आपको दूर रहना चाहिए वो है गोपनीयता। गोपनीयता यानी कि कोई भी सीक्रेसी या कोई भी सीक्रेट अगर आप दोनों के बीच में है, हिडन चीज़ें अगर आप दोनों के बीच में है तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, ऐसा चाणक्य जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान आप पे ट्रस्ट करे और आप उस पर ट्रस्ट करें। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट चीज़ें आ जाती हैं, अगर सीक्रेसी आ जाती है तो वहाँ पर आप समझिए कि बस आप जाने वाले हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप छुपा नहीं पाएंगे ज़्यादा दिनों तक। अगर आप किसी भी इंसान को टाइम दे रहे हैं, है ना, तो आप उस सीक्रेट को छुपा नहीं पाएंगे। और सीक्रेट कब छुपेगा? जब टाइम नहीं देंगे। तो जब टाइम ही नहीं देंगे तो उस रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या है? अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप किसी भी रिश्ते में अगर आप वक्त ही नहीं दे रहे तो आप ये समझिए कि आपका वो चल ही नहीं सकता है। एक नीड है, एक कोई चाम है, एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप पड़े हैं और आप अच्छे से जानते हैं वो क्या है। वो ज़्यादा रिश्ते को चला नहीं पाएगा, हम बता रहे हैं आपको। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो प्लीज़ अगर आप सीक्रेट कुछ छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें बताते नहीं हैं, तो प्लीज़ इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। 4th पॉइंट जिससे आपको थोड़ा बच के रखना चाहिए वह है ये खर्चा पानी जो आता है, चाणक्य जी बताते हैं, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। पैसे का जो मामला आता है ना किसी भी मैरिड लाइफ में, अगर आप पता ही नहीं है आपको कि कितना पैसा सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना ज़्यादा आपको है ना, कितना कैश फ्लो है आपका, कितना ज़्यादा आपको खर्च करना है, कितना बचाना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप कभी भी खुश रह नहीं पाएंगे। क्योंकि रिश्ते अच्छी बात है, रात में प्यार होता है, लेकिन दिन में तो ज़िंदगी को भी संभालना पड़ता है ना, चीज़ें भी देखनी पड़ती है, चीज़ें खाने के लिए भी खरीदनी पड़ेंगी, जीने के लिए भी, खुश रहने के लिए भी कुछ तो चाहिए होगा, पैसा तो चाहिए ही होता है। तो अगर आपको पैसा कमाना नहीं आता है, इन्वेस्ट करना नहीं आता है, खर्च करना नहीं आता है, तो सॉरी यार, आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। और चाणक्य जी ने तब ये बताई थी। नेक्स्ट चीज़ कि आप दोनों के बीच एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसको हम मर्यादा भी कहते हैं ना। तो मर्यादा होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक हद तक प्राइवेसी भी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। प्राइवेसी कैसे हो सकती है? ऐसे नहीं हो सकती कि आप कहीं पे गए हैं और आके आप बता ही नहीं रहे कि आप कहाँ गए, रात भर आप गायब हैं, आप बता ही नहीं, ये प्राइवेसी नहीं होती है। इसको तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी जवाबदेही है ना। मगर हाँ, अगर आप कहीं अपने ससुराल वगैरह गए हैं, आपके मम्मी पापा की कोई बातें हैं और वहाँ पर कोई चीज़ें हो रही, भाई बहनों में आपके उधर हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ बताएं। तो ऐसी चीज़ें आप जो ज़रूरी नहीं, जो चीज़ें ख़राब करेंगे, उन चीज़ों को आप थोड़ा बचा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई गलती करें और उस चीज़ को आप नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो अगर गलती पता लग गई तो बर्बाद हो जाएगा रिलेशन। तो आज नहीं तो कल तो बर्बाद हो ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि गलती आप पहली बात करें ना, और अगर करते रहें तो उसको बता दें। लास्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई धैर्य, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और अगर आप दोनों के बीच में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप किसी भी रिश्ते को नहीं चला पाएंगे। पेशेंस कैसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बात कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही है तो वहाँ पर पेशेंस को दिखाइए। अगर आप दोनों किसी एक दूसरे से अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, पेशेंस को दीजिए, वहाँ पर थोड़ा वक्त दीजिए। किसी भी रिश्ते को अगर आप टाइम देंगे ना, वो अपने आप अच्छा हो जाता है। तो टाइम देना सीखिए। कभी भी आपकी लड़ाई हो जाए तो टाइम दीजिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए, कोई भी चीज़ सॉल्व हो जाती है। और एक छोटी सी चीज़ लास्ट में मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा, वो है झूठ। किसी भी रिश्ते को झूठ से चलाने की कोशिश मत कीजिए। स्टार्टिंग में आपको बेशक लगे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसको क्या ही पता चलेगा, लेकिन जो झूठ ना कभी वो आ ही जाता है। स्टार्टिंग में आप बहुत सारे झूठ बोल देंगे, लेकिन
जब बाद में आप खुद ही आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपने कौन कौन से झूठ बोले हैं। तो अगर आप तो इतनी अच्छी मेमोरी रखते हैं कि आप झूठ बोल लें और हर एक झूठ का आपको ब्यौरा पता हो, तब तो आप बोलें, जो कि आप कर नहीं पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ झूठ मत बोलिए आप, क्योंकि फंस जाएंगे आज नहीं तो कल। और जब झूठ पकड़ा जाता है तो रिश्ते को ख़राब कर देता है। फिर आपको लगेगा कि यार ये झूठ नहीं भी बोलता तो भी यार सब चीज़ें सही रहती। तो कुछ चीज़ें जो कि चाणक्य जी ने बताई हैं, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं, आपका पार्टनर करता है। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो फिर हम बुरा मान जाएंगे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जिनका आपको लगता है कि रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, कैसे भी तरीके का रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, है ना, और दोस्तों का हो, चाहे वो स्पेशली अगर वो मैरिड लाइफ में है, अगर उनकी शादी हो चुकी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करेगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।